नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक, और वेडनेसडे के बाद क्या लगता है वो वेडनेसडे की वीडियो में बता दूंगा। लास्ट फ्राइडे को और थर्सडे को एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर यह बताया था पूरे अगले हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। उस वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिए और इस वीडियो को बेस बनाकर शॉर्ट टर्म के ट्रेड बना लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, आखिरी तक बने रहिएगा। क्या ट्रेड कहाँ से बनाए जा सकते हैं, कहाँ तक बाजार टूट सकता है, कहाँ तक बढ़ सकता है, कब बढ़िया वाली तेजी ट्रिगर होगी, जब तक वो लेवल नहीं कटता तब तक कहाँ कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्या सेल करके काम करना है, क्या बेच के काम करना है, क्या बाजार के ट्रेंड है, सब बताऊंगा छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। आज का थंबनेल रहेगा गोल्ड में सावधान, बड़ा मूव एक्सपेक्टेड। बड़ा मूव आज कल परसों तक तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन बाजार में तांडव जरूर एक्सपेक्टेड है। डेटास बहुत सारे आने वाले हैं और इन सारे फंडामेंटल फैक्टर्स को हमने लास्ट फ्राइडे की वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप अन्ना बन सकें, क्योंकि अन्ना का काम होता है चारों तरफ चौकन्ना रहने का। बाजार अभी चल रहा है 1,51,000 रुपये। पिछले 3 दिन से बाजार बंद थे। सोशल मीडिया में लोगों ने गोल्ड को क्रैश करवा दिया था बिना बाजार चालू के, यानी बंद बाजार को क्रैश करवा दिया था और आज बाजार भाग गए। आज ही सुबह मार्केट खुलने के बाद एक रील डाली थी जिसमें बताया था 1,50 के ऊपर निकलने के बाद मंदी मत रखना, अगर कोई सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर कोई सेल पोजीशन बना रखी है तो अब चॉइस आपकी है। ये फर्जी सिर्फ व्यूज के चक्कर में जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उनको देखना है, अनरजिस्टर्ड लोगों को फॉलो करना है, इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को फॉलो करना है या अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को फॉलो करना है। पिछले 22 सालों से, 22 सालों से बाजार में है, 6.5 सालों से सोशल मीडिया में, इतिहास आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऑथेंटिकेट लगता है तो और भी लोगों तक ऑथेंटिकेट वीडियोस को पहुंचाने में उनकी और हमारी दोनों की मदद कर सकते हो। गोल्ड अभी चल रहा है 1,51,000 रुपये। एक भविष्यवाणी की थी 16 फरवरी को, आज हम 6 अप्रैल में खड़े हैं। लगभग 2 महीने होने वाले हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी गुडविल को स्टेक पर रखकर आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली थी जहां पर यह कहा था अगर 1,00,000 रुपए सोना आ गया तो मैं संन्यास ले लूंगा, 22 साल की मेहनत को कुर्बान कर दूंगा। क्यों बोला था? क्योंकि मुझे मालूम था कि बाजार इस तरह से ड्रामेटिक होगा, एक्यूमुलेट करेगा, ना बढ़ेगा ना टूटेगा, तो इस तरह के वीडियोस लोग पोस्ट करना चालू कर देंगे। लेकिन हमारा एक नैतिक और सोशल कर्तव्य बनता है कि हम आपके सामने सही चीजें रख सकें। ऐसा नहीं कि बाजार के हम फूफा जी हैं या फिर पिताजी हैं, बस अनुभव लेके आते हैं। उस अनुभव में हो सकता है हम गलत हो जाएं, लेकिन सिर्फ उस वीडियो की भविष्यवाणी करने के लिए मैंने कम से कम 1 हफ्ते तक स्टडी करी थी, फिर उन बातों को रखा था कि 1,00,000 रुपये नहीं लगता है। आज भी कह रहा हूँ नहीं लगता है, अभी भी 1.5 महीना बाकी है इस बात के लिए कि मुझे संन्यास तो नहीं लेना पड़ेगा। बाकी देखो, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बढ़ सके। 1,51,000 रुपये का भाव चल रहा है। कल परसों में बड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन तांडव एक्सपेक्टेड है। बायर सेलर दोनों के स्टॉप लॉस से बजाने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है। अचानक से 1,000-1,500 बढ़ना, अचानक से 1,000-1,500 रुपये बढ़ के टूटना, टूट के बढ़ना, ये सब चलता रहेगा ऐसा लग रहा है। अब लिखते जाओ लेवल्स की बाजार कहां तक टूट सकता है। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली जो पॉसिबिलिटी सब शेयर करूंगा छोटे से वीडियो में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएंगे। जाइए, चेक करिए, काम करें ना करें, लेकिन ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद कामकाज जरूर चालू करिए। फॉलो वन, फॉलो नन। 1,51,000 रुपये का भाव चल रहा है। अगर टूटता है तो 1,49,950 तक टूट सकता है। आगे आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मुझे इंटेलिसेस के प्लेटफॉर्म को कहां तक टूटता हुआ दिख रहा है, बेस्ट पॉसिबल रेट्स। अब ध्यान दीजिएगा, 1,49,950 कटने के बाद ही 1,46,900 तक टूटने की पॉसिबिलिटी बनाता है। यानी कि जब तक 149,950 का आंकड़ा नहीं कटता है तब तक यहां तक गिरने की पॉसिबिलिटी भी कम है। 1,00,000 तो भूल जाओ। 1,47,800। और पिछले वीडियो में आप लोगों को जब वीकली एनालिसिस दी थी तब कहा था 1,43,800 कटने के बाद ही कोई मंदी आएगी। सोशल मीडिया में तो क्रैश कर दिया था लोगों ने, लेकिन आया नहीं मंदी, मर गए लोग जिन्होंने शॉर्ट किया।
लेके रखा होगा, काट लिए होंगे, पैनिक में SIP बंद किए होंगे, मर गए सब। बढ़ कहाँ तक सकता है। 1,52,300 पहला, 1,53,100 दूसरा, 1,53,100 के ऊपर निकल गया तो भाई साहब मौजा ही मौजा। हो सकता है 1,54,750 तक बढ़े और हो सकता है 1,60,000 को भी टेस्ट कर जाए। 1,56, 1,57, 1,60 तक ब्राइट पॉसिबिलिटी है। अब लिख लो ब्रेकआउट जोन। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे रहा हूं क्योंकि शॉर्ट टर्म की दृष्टिकोण से वीडियो बना रहा हूं। 1,43,800 का मीडियम टर्म ब्रेकआउट है, वो वीकली के लिए एप्लीकेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए 1,46,800 का, जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा तब तक बहुत ज़्यादा 1,43,800 तक भी टूट जाए उसकी उम्मीद कम है। यानी ये सारी उम्मीद 1,49,950 के नीचे बनती है। जब तक ये नहीं कट रहा तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए और बढ़ कहाँ तक सकता है वो बता चुका हूँ। अब लिख लो ट्रेड्स। 1,50,000 के आसपास, 1,50,000, 1,50,300 के बीच में बाइंग की जा सकती है। 1,49,950 के नीचे छोटे से स्टॉप लॉस से टारगेट हम 1,51, 1,52 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ट्रेड। दूसरा ट्रेड 1,49,900 के नीचे अगर निकलता है तो वहां पर बेचा जा सकता है 1,50,301 के स्टॉप लॉस से 149 के टारगेट के लिए। दो ट्रेड हो गए। 147 के आसपास, अगर 147 के आसपास गिरता हुआ मिले तो 146,800 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो 1,48, 1,49 के लिए। तीन ट्रेड हो गए। चौथा ट्रेड 1,52,300 के आसपास मिले तो 1,52,500 के छोटे से स्टॉप लॉस से बेच सकते हो 1,51 और 1,50,500 के लिए। चार ट्रेड हो गए। 1,52,300, 1,52,400 के ऊपर निकलता है तो 1,52,300 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो 1,53,000 रुपए के टारगेट के लिए। पांच ट्रेड हो गए। 1,53,100 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 1,52,300 के नीचे के स्टॉप लॉस से 1,54, 1,55 के टारगेट के लिए। छह ट्रेड हो गए। अगर इनके बाजार मान लो टूट गया 1,44, 1,45 के आसपास मिले तो 1,43,800 के नीचे की स्टॉप लॉस से बाय करिएगा। वहां से 1,47, 1,48, 1,49 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये 6 से 7 ट्रेड बनेंगे। अब आप में से कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि सर आपने तो बाइंग भी बता दी, सेलिंग भी बता दी, हम करें तो करें क्या। भाई साहब देखो, ट्रेंड को फॉलो करना है तो ब्रेकआउट जोन जब तक नहीं कट रहा है तब तक सेल मत करो। ब्रेकआउट जोन कटने के बाद ही सेल करो। बाय करने के लिए 1,50,000 रुपए के आसपास इर्द गिर्द बाय किया जा सकता है 1,52, 1,53 के टारगेट के लिए। अभी बाय साइड में रहो जब तक 1,49,950 के ऊपर है। इसके नीचे के बाद ही कोई सेल वाले, यानी जो भालू होते हैं ना, अब यहाँ हमारे मार्केट में भालू भी होते हैं, सांड भी होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बियर एंड बुल कहते हैं, और हमारे जैसे कुछ अलग प्रजाति के लोग होते हैं जिनको हम गिरगिट कहते हैं। गिरगिट ज़्यादा बेटर है बुल और बेयर से, क्योंकि रिजिड नहीं रहने का कि बाइज करना है सेलिज करना है। भाई साहब दोनों करना है, जहाँ पर चांस वहाँ पे डांस। तो बाय करने वाले 149,950 के नीचे की स्टेबिलिटी आने पर एग्जिट कर सकते हैं, तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। बाकी अभी बाय करके काम करिए जब तक ब्रेकआउट जोन या फिर 149,950 का लेवल नहीं कटता है। क्लियर एंड लाउड। एक और चीज़, अगर कोई सेल, अब कई लोग होंगे जो भालू होंगे, अभी सांड का तो बता दिया 149,950, 1,53,100 के ऊपर के स्टॉप लॉस से किसी भी लेवल पे सप्लाई जोन पर आप बेच सकते हो। 1,53,100 के ऊपर निकलने के बाद मंदी मत रखिएगा। इसके अलावा सिल्वर की वीडियो लेके आऊँगा, जरूर देखिए, क्योंकि भैया जी को कभी कभी आउट परफॉर्म बहन जी कर जाती हैं, कभी कभी बहन जी को भैया जी कर जाते हैं। भैया जी हैं गोल्ड और बहन जी हैं सिल्वर। दोनों वीडियोस को देखोगे, भले ही काम एक में करते हो लेकिन रेफरेंस में लेना ही पड़ेगा, तभी आप मैच्योर्ड वे में काम कर पाओगे, यानी कि वो सट्टे की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्रूड को फॉलो करिए, इंडेक्स की वीडियो को फॉलो करिए। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है इंटेलिसिस, जहाँ पर स्टॉक मार्केट हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, करेंसीज हो, क्रिप्टो हो, एनर्जी सेक्टर हो, बुलियंस हो, बेस मेटल्स हो, सब यहाँ पर अवेलेबल है। वीडियोस पसंद आते हैं तो ठोकिएगा लाइक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा बनाइए। पैसा बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.